आइए कहानी एक्सप्रेस के साथ एक सफर पर, जहां हर स्टेशन पर मिलेगा आपको एक ऐसा अनुभव जो आपके दिल को छू जाएगा। आपके लिए है यह सफर। आप तैयार हैं? तो चलिए, यह सफर शुरू होती है। हिम्मत का दूसरा नाम रोहित था। बचपन को खुद के कंधों पर ढोकर लाया था। खेल खिलौने थे, पर बचपन में भी उसे समय नहीं मिलता था उसके साथ खेलने का। हमेशा घर का ध्यान, माँ पापा का ध्यान रखना, मानो यही उसका लक्ष्य था। 2 बहनें थीं जिनकी शादी हो चुकी थी और कभी कभार मम्मी पापा का हाल फोन से पूछ लेती थीं। ऐसा नहीं था कि वो बहुत भावुक था, पर खुद से ज्यादा दूसरों के उपकार के लिए तैयार रहता था। ये उसका जन्मजात स्वभाव था। दिन गुजरे, महीने और साल, वो अब कॉलेज पूरा करके जॉब करने लगा था। अब मम्मी पापा उसकी शादी के लिए उससे विचार पूछने लगे। उसने कहा, आप लोग जैसा ठीक समझें। फिर क्या था, पिताजी को उनके पारिवारिक पंडित जी ने एक लड़की की तस्वीर भेज रखी थी। इन्होंने रोहित को लड़की की फोटो दिखाई और कहा, बेटा, तुम तसल्ली से इसकी तस्वीर देखकर बताना कैसी लगी तुम्हें। ये 12वीं पास है और रूप रंग में भी सुंदर है। बाकी जिंदगी तुम्हें बितानी है, सो तुम्हें अगर ठीक लगे तो बताना। रोहित को एक नज़र में ही सौम्या भा गई थी। उसने शादी का मन बना लिया। रात को खाने पर साथ में बैठी मम्मी ने पूछा, हाँ तो बेटा, क्या सोचा तुमने? रोहित ने कहा, मम्मी, मुझे सौम्या पसंद है। कुछ दिनों में दोनों की शादी हुई और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। दोनों एक दूसरे के साथ खुश थे। रोहित को अगले वीक अहमदाबाद जाना था। क्लाइंट के साथ मीटिंग थी। उसने सौम्या से कहा, तुम घर का और खुद का ध्यान रखना, और कोई भी बात हो फोन करके बताती रहना। सौम्या बोली, ठीक है। सौम्या के बर्ताव के बारे में रोहित अभी कुछ खास जानता नहीं था, पर फिलहाल दोनों के बीच अच्छे संबंध दिख रहे थे। शादी के बाद से इनको इतना समय ही नहीं मिल रहा था साथ बिताने को, जिससे एक दूसरे की पसंद नापसंद के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। अगली सुबह रोहित अहमदाबाद निकल गया। सौम्या को इस जन्मदिन पर रोहित ने एक फोन गिफ्ट किया था। वो खुश थी। रोहित को झट से चूम लिया और प्रफुल्लित हो गई। रोहित ने भी बदले में उसके होठों पर चूम लिया और गले लगा लिया। अब क्या था सौम्या अपनी बहनों भाई से तो कभी मम्मी पापा से बात करती, जब बेटी को सुला देती थी और रोहित को ऑफिस भेज देती थी। अभी सासू जी की भी तबीयत बिगड़ने लगी। सौम्या उन पर भी ध्यान देने लगी। पर यह सब शायद उतना ही नहीं था जितना दिख रहा था। सौम्या का दूसरा रूप था जो इन सब से परे था। उसने खुद को क्यों और कहाँ बांधे रखा था, इसका खुलासा होना अभी बाकी था। रोहित को उसके राज खुलने बाकी थे और शायद बहुत कुछ होना अभी बाकी था। रोहित के घर की बिल्डिंग में किराए पर कुछ लड़के रहते थे। उसमें से सब ऑफिस जाते थे, पर एक लड़का था जो घर से ही काम करता था। एक आध बार सौम्या और रोहित ने उससे बातचीत भी की थी। जानते थे, पर गहरे तरीके से नहीं। आज रोहित शाम को घर लौटा तो देखा मम्मी की तबीयत बिगड़ गई थी और वो सौम्या की तरफ कुछ इशारा करके बोलना चाह रही थी, शायद रोहित को, पर कुछ स्पष्ट नहीं बोल पाईं और उनकी धड़कन तेजी से धड़कने लगी। रोहित ने अपनी बाहों में मम्मी को कसकर पकड़ रखा था। सौम्या भी दौड़कर आई और उनके पैरों के तलवे सहलाए, पर मम्मी की सांसें उखड़ती जा रही थीं। रोहित की बाहों पर ही मम्मी ने आखिरी सांसें ली थीं। मानो अब सब कुछ शांत था। रोहित को कुछ दिखाई और सुनाई नहीं दे रहा था। वो स्तब्ध होकर मम्मी की तरफ निहार रहा था, पर आंसू भी धारा प्रवाह बहते जा रहे थे। सौम्या ने उसे समझा बुझाकर उठाया और कहा, अब आगे का जो भी करना है वो तुम्हें ही करना है। ऐसा करने से सब कैसे करोगे? रोहित उठा। सौम्या ने अपनी दोनों नंद को और रिश्तेदारों को खबर की। सब आए और रोहित को ढाढ़स बंधाया और कहा, बेटा, दिल छोटा ना करो। तुमसे जो बन पड़ा वो सब किया अपनी माँ के लिए, फिर इतना दिल छोटा क्यों करते हो? हम सबको एक न एक दिन यहां से जाना है। बस आंसू पोंछकर उन्हें अच्छे से अंतिम विदाई दो। क्रियाकर्म करके सभी रिश्तेदार अपने अपने घर गए और रोहित घर में उदास रहने लगा। सौम्या ने उसे समझाया, इस तरह से खुद का ध्यान न रखने से शरीर कमजोर पड़ जाएगा। लो, कुछ खा लो। उसने खाया और कमरे में चला गया। सौम्या भी उसकी साथ साथ चली आई। मां के जाने के बाद से रोहित उदास रहने लगा था। उसका मन किसी चीज में नहीं लगता था। उधर सौम्या उसके साथ दोस्त सा व्यवहार करके समझाती थी कि किसी के जाने के बाद भी हमें जीना पड़ता है, बेशक हमारा मन हो या नहीं। सबसे बड़ा सच यही है इस दुनिया का। रोहित ने कहा, मैं सब कुछ जानता हूं, पर कुछ भी समझना नहीं चाहता, क्योंकि हमने अपने दिल में प्यार करने वालों के लिए जो खास जगह बनाई होती है और उसमें उन्हें बिठा कर रखते हैं,
अब मेरी वो जगह खाली सी हो गई है। सौम्या ने कहा, इतना मत सोचो, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। 2 दिन से कुछ नहीं खाया तुमने। रोहित ने सौम्या की बात मानकर 1-2 निवाला खाया। कुछ दिनों बाद वही दिनचर्या चलने लगी। रोहित ऑफिस और सौम्या घर को संभालने लगी। इधर सौम्या अपने किराएदार के साथ कुछ ज्यादा ही घुल मिल गई थी। रोहित के ऑफिस चले जाने के बाद सौम्या उसे चाय नाश्ता देती और ढेरों बातें करती, साथ ही काफी समय बिताने लगी। बेटी का स्कूल भी शुरू हो गया था। बेटी को स्कूल भेजकर आज सौम्या ने किराएदार सुमित को फोन करके कमरे में बुलाया। वो आया और आते ही सौम्या की कमर पकड़कर उसे अपनी ओर खींचकर चूमने लगा। सौम्या भी उसके सीने से लग गई। सुमित ने सौम्या की खूबसूरती की तारीफ करते हुए कहा, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा, बस तुम मुझे खुश रखो। सौम्या ने अनजान बनते हुए कहा, क्या मतलब? सुमित ने जवाब दिया, यही जो तुम अभी कर रही हो, और उसको गोद में उठाकर बेड पर सुलाया और खुद का सिर उसके सीने पर रखकर उसे चूमता रहा और सहलाता रहा। सौम्या झटके से उठी और कहा, अरे दीप्ति, मेरी बेटी के स्कूल से आने का वक्त हो गया है, अब जाओ तुम। सुमित ने उसके होठों पर चूमते हुए कहा, ठीक है, बाकी का कल। और शरारत भरी नजर से हंसता हुआ चला गया। सौम्या मानो झूम रही थी, उसका अंग अंग मानो खिल गया था। वो खुद को बहुत हल्की महसूस कर रही थी और सोच रही थी कि ऐसा तो रोहित के साथ मुझे कभी नहीं लगा। सौम्या, दीप्ति अपनी बेटी को स्कूल से लेकर आती है और आज पूरे दिन सुमित की यादों में डूबी रहती है। शाम को रोहित आता है, पूछता कुछ है और सौम्या जवाब कुछ और देती है। रोहित पूछता है, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? वो बोली, हाँ मुझे। अरे मुझे क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं। दीप्ति आई और बोली, मम्मी, आपने मेरा होमवर्क नहीं करवाया? रोहित ने पूछा, क्यों कहाँ गई थी आज? जो ध्यान नहीं रहा अब तक इसके होमवर्क का तुम्हें। उसने कहा, कहीं नहीं, अभी करवा देती हूं। बेडरूम में आया तो रोहित ने एक जेंट्स हैंड वॉच देखी। देखकर बोला, अरे ये मेरा तो नहीं है, किसकी है ये घड़ी? सौम्या कुछ ठीक से जवाब नहीं सोच पा रही थी, जल्दबाजी में बोली, अरे इसको स्कूल से लाते वक्त गिरी हुई दिखी तो सोचा न जाने किसकी है। मैंने वहां 1-2 लोगों से पूछा, जब किसी ने कुछ जवाब नहीं दिया तो साथ ले आई। सोचा शायद तुमने कभी किसी के हाथ में पहना हुआ देखा हो। कभी? बोलो, क्या देखा है? रोहित बोला, नहीं मैंने नहीं देखा। इसे पहले कभी? कॉलोनी के लॉस्ट एंड फाउंड वाले बॉक्स में। कल इसे सबमिट कराना, जिसका होगा शायद मिल जाए उसे। सौम्या बोली, ठीक है। रोहित बोला, एक बात बतानी थी, कल से मेरी नाइट ड्यूटी है ऑफिस में, तो तुम दीप्ति टाइम से खाना पीना खाकर मैं डोर ध्यान से लॉक करके रात को सोया करना। रोहित बोला, हाँ, एक और बात, ये को इसी फ्लोर पर हमने एक लड़के को रूम दे रखा है किराए पर। वो कुछ नियत का मुझे ठीक नहीं लगता। फालतू मेरे पीछे आकर कुछ पूछे तो साफ मना कर देना। आजकल लोगों का क्या भरोसा, दिन भर देखता हूं हमारे रूम की तरफ ताक झांक करता रहता है। सौम्या बोली, अरे तुम भी कितना कुछ सोच लेते हो, निश्चिंत रहो, चिंता मत करो। दीपक की आज से नाइट शिफ्टिंग थी ऑफिस में। इधर सौम्या छत पे कपड़े सुखाने के बहाने से कई बार आती और पीछे से पुनीत भी दौड़कर उसके पीछे आता। दोनों घंटों वहां समय बिताते और जब बेटी को लाने का समय होता तो दोनों नीचे अपने अपने रूम में जाते थे। आसपास में भी इन दिनों इनकी बातें दबी आवाज में चर्चा का विषय बना हुआ था, क्योंकि किसी न किसी को एक आध बार इनकी हरकतें थोड़ी बहुत छत पे देखने को मिल ही जाती थीं। पर किसी पड़ोसी की हिम्मत नहीं होती थी सीधे मुंह सौम्या के पति रोहित से कोई बोल पाए या फिर सौम्या से ही कुछ सुधरने को बोल पाए। सबने सोचा आज नहीं तो कल ये बात जरूर रोहित तक पहुंचेगी, हमें क्या जरूरत बताने की। वैसे भी मियाँ बीवी के मसलों से जितना दूर रहा जाए उतना बेहतर है। एक पल में गुस्सा और दूसरे ही पल में प्यार हो जाया करता है, अक्सर पति पत्नी में। तो भला कोई अपनी बेइज्जती क्यों करवाए? बस यही सोचकर अब तक सब चुप थे। रात को पति को ऑफिस भेज देने के बाद ही सौम्या ने पुनीत से आंखों के इशारों में बेटी के सो जाने की बात बताई। बस फिर क्या था, पुनीत तो पूरे दिन रहता ही इसी ताक में था कि बस सौम्या संकेत दे और वो हाजिर। रोहित के गैर मौजूदगी में और बेटी दीप्ति के स्कूल जाने के बाद पुनीत और सौम्या दोनों ने इकट्ठे रात बिताई। सौम्या बोली, पुनीत अब जाओ, रोहित के आने का समय हो गया है। वो वहां से अपने कमरे में चला गया। 1 घंटे के बाद यानी सुबह 6 बजे रोहित घर पहुंचा। सौम्या को गहरी नींद में देखकर उसने उठाया नहीं उसे, और वो भी रात का जगा हुआ था। ऑफिस में तो अब आते ही सो गया। सौम्या की नींद खुली। 7 बजे उसने बेटी के स्कूल की तैयारी की।
पर रोहित के लिए चाय भी लाई साथ में। रोहित उठकर चाय पी लो। इतना कहकर वो किचन चली गई और काम में लग गई। रोहित को सौम्या के व्यवहार में कुछ तो बदलाव नजर आ रहा था, पर वो समझ नहीं पा रहा था। तभी उसने बेड के पास पड़ा हुआ सिगरेट का पार्ट देखा। उसने सौम्या को आवाज लगाई। वो आई। तब रोहित ने दिखाते हुए कहा, ये यहाँ कैसे? वो बोली, पता नहीं। रोहित ने कहा, पूरे दिन घर में रहती हो और तुम्हें कैसे? नहीं पता। वो बोली, सच कह रही हूं, मुझे कुछ नहीं पता। रोहित की आवाज तेज हो गई। बालकनी से पड़ोसी झांक रहे थे। सौम्या पर्दा खींचने लगी कि कोई तमाशा न देखे। तभी रोहित जोर से बोला, दिखने दो, सबको उन्हें भी तो पता लगे कि कैसे किसी पति को पागल बनाया जा रहा है, कैसे उसके नाइट जॉब का फायदा उठाया जा रहा है। उसने अब की बार एक थप्पड़ मारते हुए बोला, सच बता दे, क्योंकि तू भी जानती है कि मैं सिगरेट नहीं पीता। वो बात तोते की तरह एक ही रट लगाए जा रही थी कि मुझे नहीं पता। रोहित ने कहा, कोई बात नहीं, मैं जब पता लगाऊंगा तब तू बचेगी नहीं मेरे हाथों। इतना कहकर रोहित वहां से दूसरे कमरे में चला गया। अगले दिन रोहित की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। उसने ऑफिस का ऑफ ले लिया और सोचा घर में आराम करूंगा। दोपहर में जब सौम्या किचन में काम कर रही थी, उसकी खिड़की के बाहर से पुनीत इशारे कर रहा था। सौम्या उसे संकेत दे रही थी जाने का, पर पुनीत को कुछ भी पता नहीं था कि आज सौम्या के घर पर क्या हुआ है। रोहित को किचन की तरफ आता देख सौम्या तो सतर्क हो गई, पर पुनीत इशारे कर ही रहा था। तभी रोहित की नजर उस पर पड़ी और वो आग बबूला हो गया। वो बाहर निकला और पुनीत को तब तक मारता रहा जब तक कि वो बेहोश नहीं हो गया। इधर सौम्या का डर के कारण बुरा हाल था। ये सब देखकर तभी रोहित पुनीत के घर जाकर उसका एक एक करके सामान बाहर फेंकने लगा और उस कमरे में ताला लगा दिया। पुनीत को कुछ देर बाद होश आया। तब रोहित ने उसे वहां से धक्का मारकर बाहर निकाल दिया और मैं डोर लॉक कर लिया अंदर से। अब आया सौम्या से, न तो कुछ उसने सफाई मांगी और न ही कुछ बोला, बस मारता गया लगातार। सौम्या का बायां हाथ भी फ्रैक्चर हो गया और अंत में रोहित ने खुद को भी नुकसान पहुंचाया। किसी का कुछ नहीं गया तो एक फूल सी बच्ची का, जो वहां खड़ी खड़ी सारा विभत्स नजारा देखती रही और रोती ये रही। उसे न तो मम्मी की गलती पता लगी, न पापा की, और न उन अंकल की जो उसे अक्सर चॉकलेट देते थे। वो स्तब्ध थी, मानो जीवन का पूरा मंजर ही उसकी आंखों के आगे दृष्टव्य हो गया हो। आज उसे एहसास हुआ कि भूख, प्यास, खिलौने से आगे की भी कुछ सच्चाइयां होती हैं। उसे मम्मी भी प्यारी थी और पापा भी। बस वो सोचने पर मजबूर थी, पर ऐसा क्यों? पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करें और हमें आपकी मदद की बहुत ज़रूरत है। हमारे चैनल में सब्सक्राइबर बहुत कम है, तो हमारे साथ जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इससे हमें और भी अच्छे अच्छे कहानियां बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगी और आप और बेहतरीन कहानी सुन पाएंगे। आप और भी बेहतरीन शानदार कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल कहानी एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।